के बारे में बताए तो वो बस है। मैं जो मेरे गांव से आया इतना ही आपको अगर जानकारी दे दूं तो मुझे धन्य है। दूसरा काम तो बोनस में रह गया। तो इसमें क्या होता है, सांप जिनको काटा है तो सांप का जहर से ही कम हो जाएगा। जैसा लोहा को काटता है, जैसे यज्ञ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन रिलीज होने पर निवारण होता है, ऐसा ही दवा है। ये एलोपैथी में है लेकिन बिल्कुल कभी कम नहीं होता। मेरे पास सैकड़ों केस आए, 6 महीने साल भर के बाद में भी वो कम नहीं हुआ। उनको लाख रुपए 50,000 80,000 खर्च होने के बाद भी नहीं हुआ तो 2-2 बूंद 3 बार दिया तो उनको कम हो गया। मेरा गौशाला 100 गाय है, इसी के इलाज पर चलते हैं, दान पर। देखो 2 रुपए की दवा कहां है, 4 लाख की दवा कहां है। तो राजू भाई के हमने कितने प्रशंसा अगर बरसाए तो भी कम है। और मैं राजू भाई रहे जब भी, आज तो मुझे ज्यादा जिम्मेदार हो गया क्योंकि राजू भाई नहीं है। हम सब समझते थे कि राजू भाई है, हमको क्या जरूरत है, राजू भाई है। भैया वो काम नहीं है, अभी हम पर जिम्मेदार ज्यादा हो गया। आपको मैं बताऊं, दवा है उसका नाम, मैंने एक आपकी डाउट निकाल देता हूं। कई मंत्र डालते हैं, कई गीटी डालते हैं, कई नाम लेते हैं। ये कम होता जरूरी है लेकिन कौन से सांप का कम होता वो डाउट निकाल देता हूं आपको। सभी सांप को आदमी मरने वाला नहीं है, सिर्फ 4 सांप है। आपको हिंदी में क्या क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। 2 सांप की नाम तो बता सकता हूं, एक तो नाग सांप है कोबरा, और दूसरा मोटा वाला अजगर। तीसरा चौथा का मेरे को मालूम नहीं है। मैं तेलुगु में बोल सकता हूं, कन्नड़ में बोल सकता हूं। तो ये जो जहरीले सांप नहीं है तब उनकी घीटी काम करती है, उनकी मंत्र काम करती है, उनका नाम लेने पर काम करता है। हम समझते हैं ये सांप का डॉक्टर है। भैया मैं आपको बता दूं, मेरे स्टेट में एक एलचूरी वेंकटराव है, आयुर्वेद में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है आज भी। तो उन्होंने, उनके कार्यक्रम में मैंने गया तो मैंने कहीं भी जाता हूं, मैं इतने राजू भाई के पास सीखने के बाद भी मैंने कोई व्यापार नहीं जोड़ा जो एक गौशाला के सिवाय। क्यों, मुझे मालूम है ये आगे चलकर मुझ पर बोझ आने वाला है। मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने जोड़ा नहीं। क्योंकि पैसे आते गए तो आदमी उसी के साथ चलता है, इधर सेवा करने के धुंध छोड़ देता है। ये राजू भाई ने मुझे बोला है और मैंने राजू भाई से कई बार ये विचार किया। भैया संपत्ति के बारे में वो बोलते थे कि माधवराव जी लिमिट, जो जरूरत है। तो मैं आपको बताऊं, ये घीटी डालना वो डालना जो जहरीले सांप नहीं है उस पर कम हो रहा है। तो जहरीले सांप को कैसे करें? एक दवा है, वैसा तो लेकिसिस भी सांप की जहर है, सेड्रॉन भी सांप की दवा है। उसमें नाजा जो है नाग सांप का जहर वाला है। हाँ नाजा, आपने दवा लिख लीजिए। मेरा फोन जैसा राजू भाई का 24 आवर्स चालू रहता था, मैंने भी वैसे ही चालू रख दिया। आप कभी भी पूछ सकते हैं। अब नंबर तो बाद में बताऊंगा, पहले नाम बताऊंगा दवा की। ये होम्योपैथी की दवा है, बिल्कुल सस्ता है, नाजा 30। हाँ, ये 30 का माने जैसा 400 ml, 300 ml, 500 ml, 5000 ml जो mg है ना एलोपैथी में, वैसा इसको पोटेंसी कहते हैं, नाजा 30। उसके बाद नाजा 200 और उसके बाद नाजा 1000 या 1000 या उसके आगे लिखिए 1M। 1M भी कह सकते हैं, 1000 भी कह सकते हैं। ये तीनों दवाएं आप तुरंत आज ही घर जाएं तो तुरंत ले लेना। उसको सांप काटा, आपने दवा के बारे में ढूंढेंगे। ये आज के जमाने में सांप काटा हुआ जहर में बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं एलोपैथी के सिस्टम में। इसलिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया होम्योपैथी की दवा से और इसमें अच्छे से अच्छे लाभ हो रहा है। इसका दवा का नाम है, जिसको सांप काटा है, सांप का इलाज करने का दवा का नाम है नाजा। और नाजा 30, नाजा 200, नाजा 1M माने 1M माने 1000। और ये दवा जिसको सांप काटा है उनको कैसे इस्तेमाल करना है। और शुरुआत में नाजा 30 लेना है और नाजा 30
15-15 मिनट से डेयरी पर 2-2 बूंद 3 बार दे 15-15 मिनट पर, और वो कंट्रोल में आ जाएगा। और उसके बाद वही नाजा 30 को कंटिन्यूशन करके रोजाना सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद 3 बार दे। कितने दिन दे? ये जहां उनको सांप ने काटा है, वो सांप जहां काटता है उनको जितने दिन दर्द रहती है, तकलीफ होती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इतने दिन देने चाहिए ये नाजा 30। अगर नाजा 30 हमने शुरुआत में 15 मिनट को एक बार, 15 मिनट को एक बार, 15 मिनट को एक बार, 3 बार दिए, अगर इससे कंट्रोल नहीं हुआ, अगर कंट्रोल होने के बाद फिर से रिवर्स हो रहा है, उसके बाद दवा लेनी है नाजा 200 हर 15 मिनट के देरी पर 2-2 बूंद 3 बार, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर कंट्रोल हो गया, कम हो गया, ठीक हो गया, लाभ हो गया, अच्छा से अच्छा लाभ हो रहा है, तो अभी दूसरी दवा देने की जरूरत नहीं है। अगर 200 देने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, या कम हो के या कंट्रोल में आके फिर से रिवर्स हो रहा है, तो उसको 1M की जरूरत है। और 1M ऐसा लेना है, आधे कप पानी में 2 बूंद नाजा 1M डालकर, 1M का मतलब 1000 डालकर, उसको उस पानी को जो नाजा 1M 2 बूंद डालने के बाद जो आधे कप पानी में 2 डालते हैं, वो पानी 3 बार पिलाएं हर आधे घंटे के फर्क पर, या पौन घंटे के फर्क पर 3 बार पिलाएं तो कंट्रोल हो जाएगा। अगर इससे भी कंट्रोल होने के बाद फिर भी रिवर्स हो रहा है, नाजा 10M लेने की जरूरत है। और ये 10M भी आधे कप पानी में 2 बूंद डालें, और घंटे को एक बार, घंटे को एक बार, घंटे को एक बार, घंटे की देरी पर 3 बार उस नाजा आधे कप पानी में जो बूंद डाले 3 बार पिलाए, तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। जो 200 से ऊपर दे रहे हैं 3 बार, उसके बाद कम हो गया, ठीक हो गया, तो उसे देना नहीं है। अगर देने के बाद भी आज कम हुआ, कल या परसों फिर से रिवर्स हो रहा है, तो 200 पे कम हुआ तो 200 की मात्रा और रिवर्स करें। जैसा आधे कप पानी में 2 बूंद डाले 3 बार पिलाए, ऐसा अगर 1M भी डाले हम, 1M 2 आधे कप पानी में 2 बूंद डालकर 3 बार पिलाए, फिर उसका भी रिवर्स हो रहा है, तो फिर दूसरे दिन वही दवा दे। 10M देने के बाद भी और भी रिवर्स हो रहा है, तो आधे कप पानी में जो 2 बूंद डालकर 3 बार पिलाने का जो फार्मूला है, उसको भी कल के दिन वही करें। और ये तो दवा देने का सिस्टम है, माने पद्धति है। और इसके बाद इनका खान पीन और भोजन, और इन्होंने जो कंट्रोल में जब तक नहीं आते उनको पानी भी नहीं देना चाहिए, खाने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए। अगर इसके बाद उनको कम होने के बाद उनके भोजन ऐसे नियम रहना चाहिए, मूंग दाल और चावल दोनों मिलाकर खिचड़ी, और इसमें देसी गाय की घी, संकर जाति गाय की घी ना डाले, अगर रहा तो देसी गाय की घी अगर उनमें भोजन में देंगे तो अच्छा होगा। अगर 200 1M की जरूरत पड़ी तो तब तो मूंग दाल का पका हुआ पानी ही पिलाना चाहिए शुरुआत में, जो 1-2 बार 3 बार, उसके बाद खिचड़ी खिलाए, कंपलसरी गाय की घी दे। और इसमें उनको क्या क्या ना दें, ये तो भोजन का खिचड़ी के बारे में बताया, जैसा जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होता है वो पहले ये चावल होता है और दाल होता है, मूंग दाल, और दूसरी दाल ना दे, क्योंकि मूंग दाल जल्दी हजम होता है। और उसके बाद उन्हें चाय, कॉफी, डिकाशन जो भी है, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, दारू, शेंदी, जो मटन, चिकन, सब कम से कम 8 दिन तक, 15 दिन तक बंद करनी चाहिए। और इतना ही अगर फार्मूला अगर जिन्होंने सीख लिया तो हर गांव में ये सांप काटा हुआ इलाज सबको मिल जाएगा। मैंने हजारों लोगों पर इसका प्रयोग किया और ये आपके सामने रख दिया। तो इसके बारे में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हम 30 दे रहे हैं आधे घंटा हो गया, और 200 दे रहे हैं और एक आधा घंटा हो रहा है, 1M दे रहे हैं 1 घंटे 1.5 घंटे की देरी हो रही है, और उसके बाद 10M दे रहे हैं तो और 1 घंटे। जो दवाएं दे रहे हैं उस पर वो जितने आधे घंटे तक वो काम करेगी, और उसके बाद जो 200 दे रहे हैं उससे भी आधे घंटे तक काम करेगी। ऐसा नहीं कि देर हो गई वो मरने की चांस है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर 1M तक ही कम हो जाएगा, 10M की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कम से कम मैंने जो 3-4 हजार लोगों पर इलाज किया उसमें 10M की जरूरत 3-4 लोगों की ही पड़ी है, और 1M भी कम से कम लोगों को पड़ी है। ज्यादातर 30
और 200 में ही आपको इलाज हो जाएगा। और जो 1000 है, 10,000 है, 1M है, जो 10,000 है, जो 1M और 10M जो है, इसकी जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ेगी। और 30 में 200 में ज्यादा ही ज्यादा इलाज हो जाएगी। और इसमें जो जिनको बिच्छू काटता है, 30 वाला जो है नाजा 30, 1-2 बूंद जी पर दे दो, 15 मिनट में या 10 मिनट में कम हो जाएगी। और दूसरी खुराक कब देनी है बिच्छू काटने पे? जरूरत नहीं है, एक से काम हो जाएगा बस। नाजा 30, नाजा 200, वो नाजा 1000, ये आप रख लीजिए। मुझे फोन करना, मेरा नाम है सन्मुख माधव राव। हाँ ना, और नंबर लिख लो 9866548278। 0 लिखना 98665228, हाँ क्षमा करिए 48278।